भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और निषाद पार्टी के कार्यकर्ता दोनों पार्टी अपना दल ये एक्शन में नहीं होती तो इतना बड़ा विजय नहीं होता। और मेरा समाज सदियों से बेहोश हो गया था और उन्हें होश मिलाया और जोश मिलाया है और वो लोग सब जग गए हैं और उनको अब जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हें लाभ चाहिए, जो इस देश के निर्माण में अपना योगदान दिए उन्हें विकास की मुख्यधारा में आना होगा। उसके लिए मत्स्य मंत्रालय का निर्माण हुआ और माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, नड्डा साहब और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी टीम में जो इस बेटे की निषाद राज के वंशज को जगह दी है, मैं बधाई दूंगा जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे उनकी सेवा का अवसर मिला है। तो निश्चित रूप से पिछली सरकारों की गलत नीतियों के नाते ये इस विभाग से लाभ से बहुत वंचित थे और इस मत्स्य मंत्रालय जो बहुत फ़ायदे का मंत्रालय है वो उतना फ़ायदे में नहीं आ पाया। अभी हम लोगों ने तय किया है, माननीय योगी आदित्यनाथ से मैं आशीर्वाद लेने गया और मैं उनसे दिशा निर्देश प्राप्त किया। उन्होंने निर्देशित किया कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाओ और उससे एक नंबर पर इस प्रदेश को भी दूसरे प्रदेश से मछली आती, गुणवत्ता में कमी आ जाती, इस प्रदेश में इतना उत्पादन बढ़ा कि हम अपने यहाँ भी खाएं, दूसरे को भी खिलाएं। इसमें 3 काम होते हैं, एक तो रोजगार के साधन, दूसरा प्रोटीन युक्त खाद्यान्न में बढ़ोतरी, तीसरा राजस्व भी होगा। तो ये एक काम करने से 3 फायदे हैं, इससे बेहतर विभाग कौन हो सकता है। इसलिए उसमें जो कुछ लोग उदासीन लोग हैं उन्हें सक्रिय तो करना पड़ेगा। ये धर्म बनता चूँकि जनता ने हमें भेजा है चुनकर और जनता की सेवा करना, तो निश्चित रूप से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि समय पर सभी फाइल तैयार करिए, सभी लोगों को ट्रेनिंग के प्रोग्राम बनाइए, 100 दिन के जो कार्य योजना है उसको तैयार करिए, 6 महीने की कार्य योजना, 1 साल की कार्य योजना, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 3.5 साल, 4 साल, 5 साल में क्या करना है, इसे किस तरीके से इसको उत्तम बनाया जा सकता है, उस पर काम चल रहा है। लेकिन पिछले 5 सालों में देखें और पिछली सरकारों में देखें तो मत्स्य विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है जो अब आपके हवाले है। आप जो कामकाज हुए पिछली सरकारों में उससे कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, पहले तो विभाग था ही नहीं, कृषि मंत्रालय में था। धन्यवाद दूंगा मोदी जी को, अमित शाह जी को कि केंद्र में हम लोगों के आग्रह पर 2 साल पहले जब मैं आया हूँ भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो ये मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ। केंद्र में मत्स्य मंत्री पहले माननीय पुरुषोत्तम रूपाला जी बनाया गया और जब किसी के मंत्रालय बनते हैं तो मंत्रणा होती है कि कैसे इसे विकास किया जा सकता है, इसकी कमियां कैसे दूर की जा सकती हैं, हाईटेक किया कैसे जा सकता है, लोगों को कौन पात्र है उन्हें कैसे पहचाना जा सकता है, कैसे उन्हें विकास के मुख्यधारा में लाया जा सकता है, ये सब नीतियां बनती हैं। मंत्रालय केंद्र का हुआ, राज्य में नहीं था, यहाँ भी विभाग था और वो किसी न किसी अटैच था। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि पहली कि यहाँ के कैबिनेट मंत्री को अलग मंत्रालय अलग किया गया और उसमें कैबिनेट मंत्री एक निषाद राज के बेटे को बनाया गया। तो निश्चित रूप से इस विभाग से हम जो पिछली त्रुटियां रहीं उसे सुधारा जाएगा और उत्तम जो ऐसे देखा जाएगा कि कौन से ऐसे प्रदेश हैं जो इस मस्त में पर उनकी आर्थिक स्थिति, उस आर्थिक जो सुधार हुआ है उस पर देखा जाएगा। और जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और सोच लीजिए कितना प्रधानमंत्री इस पैसे को और इस पैसे में जुड़े हुए लोगों को, इस समुदाय को कितना अपना ध्यान रखते हैं कि योजना का नाम ही बना दिया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो प्रधानमंत्री की मत्स्य संपदा योजना को धरातल पर लाना हम लोगों की पहली जिम्मेदारी बनती, क्योंकि मोदी जी की नीति, अमित शाह जी का प्रबंधन और योगी जी के सुशासन पर मोहर लगाया जनता ने और उन्होंने स्वीकारा, उसे और सुदृढ़ करना हम लोगों का कर्तव्य बनता। बहुत शुक्रिया।